हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी आले पर। तो आज की वीडियो में हम NMMS एग्जाम 2025-26 मैथ्स के लिए प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है 500 रुपए का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे। साधारण ब्याज पूछा है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो साधारण ब्याज पूछा हुआ है तो साधारण ब्याज को हम ऐसे ही रहने देंगे। बराबर मूलधन कितना है? मूलधन 500 रुपए है। 500 गुणे दर कितनी है? दर 2% है। दर गुणे समय 4 वर्ष का है, 4 बटा 100। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 को 4 से करेंगे तो 40। तो हमारा साधारण ब्याज का क्या निकल आया? 40। तो हमारे पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 500 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ भी साधारण ब्याज पूछा है तो हम उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो साधारण ब्याज पूछा है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ भी मूलधन कितना है? मूलधन 500 है। दर कितनी है? दर 4% है। समय 2 वर्ष का है और बटे में 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा और 20 को 2 से करेंगे तो 40। हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया? 40। तो हमारे दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कितने समय में, यानी कि यहाँ पर क्या पूछा हुआ है? समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर दर दी हुई है, मूलधन नहीं दिया हुआ है, तो मूलधन हम मान लेंगे क्या? मूलधन माना 100 और 4 गुना हो रहा है यानी मिश्रधन क्या हो जाएगा? 4 गुना हो रहा है यानी मिश्रधन 4 गुना कर देंगे मूलधन का। तो 4 गुना मूलधन कितना हो गया? 400। तो ब्याज का निकल आएगा। ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन। ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मूलधन कितना है? 100 है और 400 मिश्रधन है। तो 400 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 300। तो हमारा ब्याज कितना निकला है? 300। तो हम वही फॉर्मूला लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में क्या होता है? 100। तो फिर साधारण ब्याज कितना है? 300 है। मूलधन कितना माना था हमने? 100 माना था, तो यहाँ 100 लिख देंगे। गुणे दर दी हुई है 12% और गुणे समय निकालना है तो यहाँ लिख देंगे समय और बटे 100 होता है, बटे 100 लिख देंगे। फिर हम अब 100 से 100 चला गया और 12 आमने सामने का क्या होता है? भाग। तो 12 को 300 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 वर्ष आ जाएगा। तो हमारा समय कितना आ गया? 25 वर्ष। यानी कि हमारे तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कितने वर्षों में, यानी यहाँ भी समय पूछा है, 350 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 84 होगा। यानी यहाँ पर हमको क्या पूछा है? समय पूछा हुआ है और ब्याज कितना है? 84। तो वही फॉर्मूला लगा देते हैं। साधारण ब्याज 84 है बराबर मूलधन 350 है गुणे दर 6% है। समय पूछा है तो यहाँ हम समय लिख लेंगे और बटा क्या होता है? 100 होता है, बटा 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा। ये 5 से 7 बार में कटेगा और ये 2 बार में। अब 2 तिहाई 6 होता है। 7 और 3 को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 21 गुणे समय। 21 गुणे समय बचा और नीचे सारा कट गया। तो 21 आमने सामने का क्या होता है? भाग होता है। बराबर का मतलब क्या होता है? भाग होता है। तो 21 को जब हम भाग करेंगे 84 थे तो फिर कितने बार में चला जाएगा? 4 बार में चला जाएगा। तो फिर हमारा समय कितना निकल आया? 4 वर्ष। तो हमारे चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 2 गुना होता है, कितने वर्षों में धन उसी दर से 3 गुना हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 2 गुना होता है, तो फिर हम वो धन क्या है? मूलधन है। तो मूलधन हम मान लेते हैं। माना मूलधन क्या हो जाएगा? मूलधन को हमने 100 मान लिया। तो मिश्रधन कितना हो जाता है? 2 गुना। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 100 का 2 गुना कितना होता है? 200। तो मिश्रधन 200 हो जाएगा
और ब्याज क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन में से मूलधन यानी घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 100। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले दर निकालेंगे यहाँ पर हम ऊपर में, तो फिर सब चीज दिया हुआ है। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है? मूलधन 100 है, मूलधन गुणे दर कितनी है? दर हमको निकालना है पहले, और गुणे समय, समय कितना है? 20 वर्ष, और बटा 100 हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 20 को जब हम सामने से भाग करेंगे तो हमारा दर कितना निकल आएगा? दर हमारी 5% आ जाएगी, 5%। तो अब यहाँ बोल रहा है वही धन उसी दर से 3 गुना हो जाएगा। यानी पहले कितना होता था? पहले 2 गुना होता था, अब 3 गुना हो जाएगा। यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 गुणे 100 यानी 300। तो ब्याज क्या आ जाएगा? ब्याज 300 माइनस 100 हो जाएगा, तो ब्याज हमारा 200 आ जाएगा यहाँ पर। तो ब्याज 200 आ जाएगा, तो हम अब वही सूत्र से निकाल लेते हैं। हमारा क्या है? मूलधन दिया हुआ है, ब्याज 200 है, तो 200 बराबर मूलधन कितना है? मूलधन हमारा 100 है, गुणे दर कितनी है? 5। हमको समय निकालना है, तो यहाँ लिख लेंगे समय, और बटा 100, बटा 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ 5 को हम सामने से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 और 20, और 1 जीरो लगा देंगे। समय है तो वर्ष इसका क्या हो जाएगा? इकाई, इसकी इकाई वर्ष होती है। तो हमारे 5वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 40 वर्ष। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 200 रुपए का 4 वर्ष में ब्याज 60 रुपए है, 800 का 3 वर्ष में उसी दर से ब्याज क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? सबसे पहले इसमें दर निकाल लेंगे। तो दर कैसे निकलेगा? 200 क्या है? मूलधन है, गुणे दर कितनी है? दर निकालनी है, गुणे समय, समय कितना है? 4/100, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, तो साधारण ब्याज भी दिया हुआ है, कितना है? 60। तो 60 बराबर, तो अब यहाँ पर हम 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 2 से आमने सामने से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 30 बार में कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 30/4, 30/4 गुणे दर नहीं, बराबर दर, ठीक है, बराबर दर। दर कितनी निकल आएगी? 30/4। इसको और काटेंगे तो आ जाएगा 15/2, 15/2 दर आ जाएगी अब हमारी। तो इसी दर से हमको क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला एक बार फिर से लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन कितना है? 800 मूलधन दिया हुआ है दूसरी बार में, तो यहाँ लिखेंगे 800 गुणे दर हमने अभी निकाली है, 15/2 गुणे समय 3 वर्ष है, और बटा 100 हो जाएगा। अब यहाँ 2 है तो नीचे से भी गुणा हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 2 से जब हम इसको भाग करेंगे तो 4 बार में जाएगा। अब ऊपर का सारे से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 15 चौके 60, और 60 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180। यानी हमारा ब्याज कितना निकल आया? 180 ब्याज हो गया। तो हमारे छठे प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 10,000 रुपए का 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी ए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए बराबर P 1 + R/100⁴n। यहाँ पर n क्या होता है? समय होता है, R होता है दर, P होता है मूलधन, और A होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो यहाँ चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा है, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे, बराबर मूलधन कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 10,000 लिख लिए, और यहाँ 1 + R कितना है? R कितना हो जाएगा? R 15% दिया हुआ है, तो यहाँ 15/100 n का मतलब यहाँ 2 वर्ष दिया हुआ है, तो 2 लिख दिए। अब बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10,000 तो पहले से ही लिखा हुआ है, 100 × 100 और 15 कितना हो गया? 115/100⁴2। इसका मतलब क्या होता है? इसको 2 बार गुणा किया गया है, इसको 2 बार गुणा करके हम यहाँ लिख देते हैं 115/100 गुणे 115/100। इसको गुणा करेंगे तो यहाँ 4 जीरो नीचे कट जाएंगे, तो 115 को 115 से गुणा कर लेते हैं, तो इनको गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 13/5 यानी 13,225। तो हमारे 7वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 हो जाएगी? यानी यहाँ पर हमको मूलधन पूछा हुआ है, तो मूलधन पूछा है यानी ये क्या है? हो जाएगी, यानी ये हमारा मिश्रधन दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1352 यानी कि ए बराबर P 1 + R कितना है? 4/100⁴
वर्ष कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 1352 दिया हुआ है, तो ये 1352 उधर पी इधर गुणा में सबसे है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो फिर 1352 बटा पी बराबर ये कितना हो जाएगा 100 एकम 100 और 4 104 बटा यहाँ 100 है 104 बटा 100 104 बटा 100 का स्क्वायर। अब ये बराबर का मतलब होता है आमने सामने का भाग, पी का मान आएगा। तो पी बराबर कितना हो जाएगा 1352 बटे में 104 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 104 बटा 100 गुणे 104 बटा 100। तो अगर आप लोग इसको हल करेंगे तो फिर हल करने पर कितना आ जाएगा 1250, यानी हमारे पी की वैल्यू आ जाएगी 1250। तो हमारे 8वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 4 है और धनराशि क्या है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा D बराबर पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर D क्या है, D का मान है SI यानी साधारण ब्याज माइनस CI को क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो D तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 4 है, यहाँ लिखेंगे 4। P कितना है धनराशि है तो इसी को हमको निकालना है। और R कितना है R का स्क्वायर बताना है यानी 4 का स्क्वायर और बटा 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है 100 गुणे 100 कितना होता है। तो यहाँ पर अब 4 का स्क्वायर हम 4 के स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4 गुणे 4 और यहाँ पर क्या है 4 बराबर P गुणे 4 गुणे 4 बटा 100। अब 1 4 से 1 4 कट जाएगा यहाँ पर और ये कितना है इसका मान यहाँ 1 बचा और यहाँ पर कितना है 100 को जब 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10,000। अब 10,000 इधर से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर देखिए यहाँ पर 10,000 बराबर P इंटू 4। अब आमने सामने डिवाइड होता है तो 4 को जब हम 10,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 8 4 5 20 इतना 2500 हो जाएगा। तो हमारी धनराशि कितनी आ गई 2500, यानी हमारे 9वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए है। तो आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो में कमेंट करिए कि आप लोगों को वीडियो ये कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।